मेरा डेमो और इंटरव्यू जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप लोगों की गाइडिंग की वजह से ही हुआ है। क्योंकि हुँ, आपने जिस तरीके से वो हमें प्रॉपर्ली बताया कि आपको इन विदिन 15 मिनट आपको अपना सब कुछ बेसिक भी बताना है, उसमें आपको हुँ, सब चीज़ें रखनी है, कन्क्लूज़न भी रखना है। इवन मतलब वो बहुत सही था। वो मैं जब उस टाइम पे मेरे को अभी भी याद है, मैं जब डेमो दे रहा था, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में वो ही सब बातें चल रही थी जो आपने मुझे राइट, बताई थी। और फिर उसके राइट। बाद मैं जैसे इंटरव्यू में गया था, तो मैंने देखा कि सब लोग ना ऐसे स्टार्टिंग में लिख रहे थे कि यार मतलब इस तरीके से हमें शुरू करना है। एंड मैं ऐसे बैठा था, क्योंकि सर मैंने तो ऑलरेडी 2-3 मॉक सेशन लिए हुए थे, तो हुँ, मैंने सब कुछ पहले से लिखा हुआ था कि क्योंकि मैम ने मुझे परफेक्ट। बताया था कि आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे, तो वो बहुत परफेक्ट था क्योंकि मुझे लगता है सर, मैंने तो आज तक कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, इट वाज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो मुझे लगा हुँ। कि हाँ, और उस टाइम पे लग भी रहा था कि ये एक मॉक ही चल रहा है दोबारा फिर से। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हम फिर हैं एक नए वीडियो में एक नए मेहमान के साथ जिनका नाम है अक्षय अक्षय पुंदीर। अक्षय ने रिसेंटली जो काफी मुझे क्वेरीज आती है बायजूस और सारी कंपनीज के लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि लोग जो क्रैक करते हैं उनका एक्सपीरियंस हमें दिखाइए बताइए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अभी रिसेंट में एक कंपनी बहुत हाइप पे है, इसका नाम है फिजिक्स वाला। तो एफटीपी ड्राइव्स बोलते हैं जिसको हम, जिसको फिजिक्स वाला ने अभी काफी टाइम से चला रखा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी काफी ड्राइव्स होने वाली है उनकी। तो लोग मुझसे काफी कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हाउ टू क्रैक दिस इंटरव्यू। ऐसा कोई पर्सन है जिसने इंटरव्यू क्रैक किया है, तो कैन ही शेयर द एक्सपीरियंस। तो यस, टुडे वी हैव अक्षय विद अस। अक्षय ने भी रिसेंटली ये जॉब क्रैक किया है, एफटीपी प्रोग्राम क्रैक किया है। एंड टुडे ही हैज जॉइंड जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस की जर्नी कैसी रही, हाउ ही फाउंड ऑल द राउंड्स, क्वेश्चंस कैसे थे। ही विल ट्राई टू गिव यू ऑल द सपोर्ट। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट द जर्नी, अबाउट द क्वेश्चंस, अबाउट द राउंड्स। आप सब कुछ सीख पाओगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम अक्षय टू आवर वीडियो। अक्षय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश थैंक हैं यू सो मच। कि आपने ये जर्नी बहुत जल्दी क्रैक कर ली। आपने इंटरव्यू दिया एंड यू हैव क्रैक्ड एवरीथिंग। तो टुडे आवर व्यूअर वांट्स टू नो फ्रॉम यू कि जर्नी कैसी रही, हाउ यू फेस द थिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वी स्टार्ट विद बेसिक इंट्रो ऑफ योर्स कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड देन आपने कैसे अप्लाई किया एंड चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप हुई उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ओवर टू यू अक्षय, यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रो। So, hello everyone, myself Akshay Pandit and I belong to Saharanpur. Recently, I have done my MSc in Geology from Department of Zoology, Chaudhary Charan Singh University, Meerut in 2023. So, एक्चुअली पीडब्ल्यू का मेरे पास एक लिंक आया था मेरे फ्रेंड से ही कि वहाँ पे एक एफटीपी प्रोग्राम होगा, तो फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मेरे को इसका कोई भी आइडिया नहीं था, बस मेरी एक फ्रेंड ने पहले एक बार फिटजी का दिया हुआ था, तो उसने मेरे को बताया था कि फिटजी में ऐसा ऐसा होता है। तो जस्ट मैंने वहीं से बस अप्लाई कर दिया था। एंड देन विद इन अ 2 और 3 डेज मेरे को मतलब उन लोगों का मेल आ गया था दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड, और फिर उन्होंने शेड्यूल कर दिया था। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे को पता भी नहीं था, तो मैंने लखनऊ लोकेशन डाल दी थी स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में मैंने उसको रीअरेंज करा और फिर मैंने नोएडा डाल दिया था। तो फिर हमारा मतलब बेसिकली उन लोगों ने हमें स्टार्टिंग ये मॉर्निंग का टाइम दिया था फ्रॉम 8। तो मेरे को थोड़ा-सा आइडिया था कि फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब पूरा दिन चला जाता है, कंप्लीटली डे, जैसे मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था। तो हम लोग मतलब लगभग 8 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग हम लोग सारे वहाँ पे पहुँच गए थे, मतलब 1-2 फ्रेंड और थे मेरे साथ। तो फिर बस वही पहले उन लोगों ने हमसे बेसिक एंट्री वगैरह कराई थी मेल के थ्रू, हमारी मतलब ये कि एक्चुअली आप शॉर्ट लिस्टेड हो भी या नहीं, तो जो मेल उन्होंने हमें सेंड करी थी उसके थ्रू हमारी एंट्री हुई थी। तो फिर जैसे ही हम लोग गए, हाँ, फिर हम लोग गए तो उन्होंने बोला कि लगभग आपके पास अभी 1 आवर का टाइम उन्होंने हमें दिया था कि उसके बाद हम आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट करा देंगे। तो फ्रॉम 10:30 उन लोगों ने हमारा रिटन एग्ज़ाम लिया था। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे सर, तो वहाँ पे क्राउड था, तो क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आई कि सब सब्जेक्ट के लिए हैं, तो एक बार को मेरे को लगा सब बायो वाले हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कि नहीं-नहीं और सब्जेक्ट का भी होंगे ना, जेईई के भी एंड ऑल, तो तब लगा अच्छा हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों ने हमारा एग्ज़ाम शुरू करा दिया था लगभग 10:30 से। 10:30 से और 12 तक हमारा एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम। फिर उन्होंने हमें बोला कि मतलब इसका रिज़ल्ट वो लोग विदिन 1 आवर वो उसका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करेंगे, और तब तक के लिए उन लोगों ने लंच वग़ैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था।
तो अगर मैं रिटर्न क्वेश्चन पेपर की बात करूं सर, तो इट वाज लाइक 50% फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड 50% फ्रॉम योर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। लाइक हम्म मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा मतलब टफ भी नहीं था। इट वाज ऑन मॉडरेट लेवल। लाइक अगर किसी ने एनसीईआरटी के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो वो कर लेगा क्रैक। मतलब इतना ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं था। हम्म जैसे कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे थे टफ। जैसे अगर मैं एनिमल डाइवर्सिटी की बात करूँ तो एनिमल डाइवर्सिटी में ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली एनिमल किंगडम एक चैप्टर ऐसा है जूलॉजी का जो जिसमें ना मतलब बहुत सारी चीजें ना मगअप करने वाली है कि आपको वो याद रहनी चाहिए। तो उन्होंने ना बहुत 8-10 ऑर्गेनिज्म दे रखे थे और उसमें ना 6-7 ऑप्शन में कैटेगरीज दे रखी थी और हमें बताना था कि कौन सी इनमें से वो बेस्ट कैटेगरीज है जो सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स पे सूट करती है। तो दैट वाज द क्वेश्चन जिसने मेरा सबसे ज्यादा टाइम लिया था, पर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड फाइनली मेरा उसका सही आंसर भी आया था। मैंने फिर आके चेक किया था। हम्म एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी तो वही है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफी कंटेंट रहता है। ऑब्वियसली मैंने जूलॉजी में दिया था, तो जूलॉजी में तो मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफी कंटेंट था एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, सभी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बना रखे थे। एंड कुछ क्वेश्चंस कॉकरोच से भी थे। जैसे कुछ लोग जो नीट को टारगेट करते हैं वो कॉकरोच को एलिमिनेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवॉर्म को भी पढ़ के जाओ, आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। एंड या रिटर्न में तो यही था सर। मतलब ओके। अक्षय, एक मेरा अभी क्वेश्चन है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि रिटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं वहाँ पे? हाँ जी सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर जो पीडब्ल्यू वालों ने दिए थे वो 45 दिए थे एंड वन क्वेश्चन सेम वही 4 मार्क्स का था। तो इट वाज ऑफ 180 मार्क्स टोटल एंड वही -1 नेगेटिव पासिंग मार्किंग मार्क्स? था। सर एज सच उन्होंने कुछ पासिंग मार्क्स हमें दिया नहीं था, बट मेरे को लग रहा था 60% तो शायद रहेगा ही। बट हम्म मेरे को याद है मैंने 36 अटेम्प्ट कर दिए थे, जिनमें से 30 में मैं श्योर था और 6 क्वेश्चन ऐसे थे थोड़े से सर जिसमें 90-10 का रहता है कि 90% में श्योर था। हम्म 10% में मुझे लग रहा था नहीं ये तो फिर मैंने कर दिया था। हम्म 36 मेरा हम्म टोटल अटेम्प्ट हुआ था आउट ऑफ 45 हम्म। एंड ये हमें 1 आवर में करना, 1 आवर मिला था ठीक है। इसके लिए कंप्लीट। उसके बाद? हाँ जी, उसके बाद फिर सर फिर उन लोगों ने, मेरे को याद है एग्जैक्टली कि हम लोग जूलॉजी में 74 स्टूडेंट्स थे, जो मुझे जूलॉजी वाले याद है। और हम्म फिर पहले हमारा लंच हुआ था, हम लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे, मेरे साथ और भी मेरे 1-2 दोस्त थे। तो फिर हम 1 बजे आके अपनी सेम सीट पे बैठ गए थे। सर ऐसा हुआ था कि एक बार हमारी एंट्री हो गई थी, उन्होंने हमें एक सीट दे दी थी और उसके बाद हमें वहां से कहीं नहीं जाना था, बस उसमें अंदर ही रहना था। आपको जो भी खाना है, कुछ भी खाना है, वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब वो बहुत अच्छा था वो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इट वाज ग्रेट। सब कुछ हम्म अरेंजमेंट था वहाँ पे, एवरीथिंग। तो फिर 1 बज गया था, तो वहां से फिर थोड़ी एंजाइटी सबकी ऐसे हो रही थी कि यार रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। तो फिर हम्म वो मैम बोली कि अभी आधे घंटे बाद आएगा। फिर सब लोग ऐसे वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले जेई केमिस्ट्री का रिजल्ट आया था। हम्म तो जैसे रिजल्ट अनाउंस होने शुरू हो गए सर, अगेन सबकी एंजाइटी लेवल बढ़ गया था। तो हम लोगों को लग रहा था कि सिर्फ हम इसी फ्लोर पे स्टूडेंट्स हैं टोटल, मतलब हम लोग 4th फ्लोर पे थे। तो लेकिन फिर हमें पता चला कि नीचे की तरफ भी चल रहा था, मतलब नीचे 2nd फ्लोर पे भी थे स्टूडेंट्स, हमें बाद में हम्म पता चला था। और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि सबसे ज्यादा जूलॉजी के कैंडिडेट थे। तो फिर खैर हमें ये पता चला कि टोटल हम 76 लोग थे। तो फिर हम्म हमारा टर्न आया, तो मैम बोली कि अब पहले बोटिंग का हुआ था सर डिक्लेयर, नेम लेने स्टार्ट किए। हम 76 थे और लिस्ट में मेरे को दूर से दिखा तो बहुत कम, मतलब ऐसा लग रहा था 20-22 के ही राउंड फिगर है। तो उस मोमेंट पे लग रहा था नहीं शायद नहीं होगा। पर फिर भी सर मैं पॉजिटिव था कि नहीं चलो देखते हैं। हो गई हो गई। हम्म तो सर हम्म पहले मेरी एक फ्रेंड का नाम आ गया। तो उस टाइम मुझे लगा, क्योंकि वो जस्ट मेरे साइड में बैठी थी, तो मुझे लगा यार इसका है तो मेरा भी आ ही जाएगा अब तो। एंड सर फिर आई थिंक 10 और 11 नंबर था जब उन्होंने मेरा नाम बोला, तो तब मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है। एक राउंड तो क्लियर हुआ। और उन्होंने बोला था कि हम जिनका नाम लेंगे, जैसे वो लोग जिसका भी नेम अनाउंस कर रहे थे उनको वहीं पे रहना था, और जिनका नेम अनाउंस नहीं हो रहा था उनको उन्होंने बोला था कि प्लीज आप लोग चले जाना। तो हम 76 थे सर, और जस्ट हम 22 रहे थे, मेरे को एग्जैक्टली याद है सर। तो हम्म 1/3 लगभग था। हाँ जी। फिर सर ये हो गया था कि चलो अच्छा अब ठीक है, अब सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा अपना डेमो का प्रिपरेशन करी। और सर डेमो स्टार्ट हुआ था लगभग 4 और 4:30, नहीं मेरा तो सर काफी लेट हुआ था, आई थिंक 5 और 5:30 हो गया था सर। एक्चुअली ना उन्होंने रिटर्न के बाद हमें बोल दिया था कि अपने घर पे फोन कर दीजिए और बोल दीजिए कि आपको काफी टाइम लगेगा, लाइक 9 और 10, मतलब रात को काफी लेट हो सकता है।
तो फिर वही, फिर मेरे को याद है मेरा इंटरव्यू, मेरा पहले, हाँ, जो डेमो हुआ था, डेमो हम मेरा 5:30 पे हुआ था। और उन्होंने मतलब ये भी एक इंसिडेंस था, जैसे जूलॉजी का शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है जो मतलब सबसे फर्स्ट जाना चाहेगा। तो सर किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो मैंने कहा यस मैम, क्योंकि उस टाइम पे सर ऐसा हो गया था कि यार अब तो करना ही है। तो मैंने कहा यस मैम मैं जाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर मैं सबसे फर्स्ट था सर। और डेमो में ऐसा कुछ नहीं था कि अंदर कोई बैठा हुआ था, नहीं, बस एक कैमरा लगा हुआ था, मतलब कैमरामैन था वहाँ पे और जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो लोग। तो बस वीडियो रिकॉर्डिंग थी, तो वहाँ ऐसा नहीं लगा मतलब उस मोमेंट पे कि यार मतलब बस ऐसा था कि हाँ, चलो पढ़ाते जाओ, एक फ्लो अच्छा बन गया था। हाँ, फिर वो डेमो हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा था। तो एक्चुअली डेमो इस तरीके से शुरू हुआ था कि उन्होंने नीचे से शुरू किया था और इंटरव्यू उन्होंने लिस्ट के ऊपर से शुरू किया था। तो सर इंटरव्यू जो जब हो रहा था, तो उस टाइम पे सबका ऐसे हो गया था, क्योंकि इंटरव्यू में ना वो जो हमारे एचआर थे और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी था, वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक लिया था उन्होंने इंटरव्यू में। तो फिर तो ऐसा हो गया था कि यार अब क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि वो वैसे भी लास्ट राउंड था। तो खैर फिर मेरा 6:30 पे मेरा हुआ था, मुझे याद है, लगभग 1.5 आवर बाद। तो मैं फिर एंट्री जैसे मैंने करी, सर मैं अब बताऊं थोड़ा सा आपको कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो हाँ जी, जैसे ही मैंने एंट्री करी, तो मतलब वो काफ़ी लीनिएंट थे, दोनों ही बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। एक एचआर था और एक हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था। और तो एक एक लेडी थी एक्चुअली और एक जेंट था। तो जैसे ही मैंने शुरू किया, सबसे पहले जाके मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो सर मैंने जस्ट इतना ही बोला था कि आई बिलॉन्ग टू सहारनपुर। तो मैम ने ना जस्ट मुझे रोका और मतलब मुझे उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने मेरा टेस्ट लिया है। तो उन्होंने कहा कि अक्षय, मतलब यू यू बिलॉन्ग टू सहारनपुर, एंड अगर आपके साथ मतलब अगर कल ऐसा हो कि हमें आपको रिलोकेट करना पड़े आफ्टर योर ट्रेनिंग, तो विल यू बी रेडी फॉर दिस? तो मैंने कहा, मैंने पहले थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाया कि यार अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट मैंने अपना नाम बताया और मैंने बताया मैं कहाँ से हूँ, और ये लोग इतना सडन क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मेरे से? तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिप्लोमैटिक होते हैं हम भी, तो मैंने कहा यस मैम आई विल मैनेज। तो मैम ने आंसर दिया, नहीं यू डोंट हैव टू मैनेज, यू विल रिलोकेट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा यस मैम आई हैव प्रॉब्लम, एक्चुअली आई माय मदर इज एन आर्थराइटिक पेशेंट। तो एक्चुअली उन्होंने मेरे से ना मेरा करंट भी पूछा था कि आप करंटली क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने बताया कि आई बिलॉन्ग टू, मतलब मैं वैसे एक विलेज से हूँ पर सहारनपुर ही रहते हैं। तो मेरा अप डाउन चल जाता है। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ से कैसे आप मैनेज करोगे? तो वहाँ उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बाँधने की कोशिश करी। तो मैंने फिर फाइनली उनको आंसर दिया कि मैम अगर ऐसा होगा, इन केस मुझे रिलोकेट करना पड़ा, तो मैं अपनी मम्मी को अपने साथ शिफ्ट कर लूँगा। तो फिर उन्हें उस मोमेंट पे लगा अच्छा हाँ, एक सैटिस्फैक्शन आंसर आया है। तो फिर उन्होंने आगे मेरा इंटरव्यू कंटिन्यू रखा। तो इंटरव्यू में सर, हाँ, इंटरव्यू वाज़ लाइक उन दोनों का मतलब सबसे बेस्ट था, क्योंकि मतलब 2 राउंड जो हुए थे, रिटर्न और हमारा जो डेमो हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत एक्सपर्ट थे सर, लाइक उनको सब पता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने डॉक्टर्स बैठे थे। एक्चुअली एक तो मेरा टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो मैं जस्ट पढ़ा ही रहा था। एक उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था मेरी राइटिंग को लेके। जैसे मैंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि अक्षय यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग, तो आप थोड़ा लिखो भी, मतलब अच्छा रहेगा। मैंने कहा थैंक यू मैम। फिर उसके बाद मैंने जैसे पढ़ाना शुरू किया सर, तो बस मैं अपने टॉपिक पे जस्ट 2 मिनट ही रहा होगा और उन्होंने फिर मेरे से क्वेश्चंस पुट अप करने शुरू कर दिए। और क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी थे कि कुछ मुझे पता थे और जैसे कुछ नहीं पता थे, तो वो बता भी रहे थे कि देखो मतलब इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। और कुछ बाहर स्टूडेंट्स बैठे थे, तो एक मेरी जो फ्रेंड थी वो तो ये भी बोल रही थी कि मतलब मैंने तो उनसे पूछ भी लिया अंदर कि सर ये मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसा, आप मुझे इसका बताओगे? तो मतलब मैं बस यही कहूँगा कि इंटरव्यू में ना आप, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता है तो बस आप मना कर दो कि सर मतलब आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि वैसे भी आप फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हो, आपको ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब अपने आप को उतना ज़्यादा हाइलाइट मत करो कि आप गलत प्रूफ हो जाओ। अगर आपको एक मोमेंट पे लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जस्ट से कि नहीं सर, मतलब आई डोंट अवेयर अबाउट इट। तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा। तो ये सर फाइनल एक्सपीरियंस था। और फिर सर एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मैं और सबका इंटरव्यू हो रहा था 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, सब मेरा विदिन 20 और 25 मिनट उन्होंने मुझे बोला कि अक्षय डन। मैंने कहा सर डन? कहते हैं हाँ अक्षय डन, यू कैन गो। मैंने कहा ओके। तो सर वो जो वहाँ पे जो मेल था बंदा, उन्होंने मुझे ना एकदम बोला कि या यू कैन गो, और जब भी आपका मेल आएगा तो हम आपको बोलेंगे। तो उससे पहले उनके मुंह से एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन निकला और फिर उन्होंने एकदम अपनी जीभ ऐसे दांत के नीचे रखी। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं, शायद ये पॉजिटिव फीडबैक है। और फिर सर विदिन अ 3 डे उन लोगों का मेल आ गया था कि मतलब यू आर सिलेक्टेड। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इंटरव्यू को लेकर के।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये क्वेश्चन है कि डेमो की लेंथ क्या रखी थी उन लोगों ने, टाइम क्या डेमो के लिए दिया था आपको? सर 15 मिनट्स का बोला था। और हम्म, एज सच सर, जैसे मैंने आपको तो मैंने अपने डेमो वीडियोस दिखाई जैसे हुई हैं। यस, तो हाँ हाँ, हाँ। तो मेरे को लगा कि ये मतलब मैं कोई सा भी टॉपिक ले लूंगा और वो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो ही जाना है। तो सर मैंने हम्म मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का ही लिया था, और मैंने उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, लिपिड सोल्यूबल एंड लिपिड इनसोल्यूबल। सर मैंने लिपिड सोल्यूबल कंप्लीट ही किया था कि बाहर से मैम आई, बोली योर टाइम इज अप। मैंने कहा नो मैम, माय टाइम इज नॉट अप। कहती नहीं, योर टाइम इज अप। मैंने कहा मैम हो ही नहीं सकता है। कह रही आपको चाहिए अगर एक्स्ट्रा टाइम तो आप बताइए। मैंने कहा मैम हाँ जी, मेरे को 3 और 4 मिनट्स और दो तो मैं जल्दी रैप अप कर दूंगा। फिर सर मैंने तो वहां पे मुझे ना थोड़ा अपने डेमो से मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हुआ था, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं चाह रहा था उस तरीके से मैं पूरा अच्छे से नहीं बता पाया था। तो वहाँ मुझे थोड़ा-सा हुआ, बट बाद में जब इंटरव्यू अच्छा हुआ तब लगा कि नहीं चलो ठीक है, हो गया है। तो देखो 15 अक्षय, मिनट्स एक का ही चीज होता है बोलूंगा मैं सर। यहाँ पे। नाउ यू नो कि मैं अपने डेमो सेशंस में क्यों बोलता हूँ कि 15 मिनट्स इज द हाँ, मैक्सिमम यू कैन डू। यस सर, उससे ज्यादा आप यस एक्सीड सर, नहीं कर यस, सकते हो। दिस इज द यस सर, प्रोसेस, बिकॉज कहीं भी आप यस जाओगे सर। यू कांट एक्सीड टाइमलाइन। इसीलिए व्हेनेवर आई टेक डेमो सेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ 15 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ योर डेमो। यू कांट एक्सीड 16 सर 17 मिनट्स। दैट क्रिएट्स यस सर, सर नेगेटिविटी। बिकॉज़ ऑफ यस सर, सर आपकी वजह से मैं वहाँ उस दिन अपना 15 मिनट में वो कंप्लीट कर पाया था। नहीं तो सर ऐसा यस। रहता है ना कि ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। हम्म। फिर लगा नहीं, नहीं कंसाइज़ ही रहते हैं, जस्ट टॉपिक पे ही रहते हैं, और बाकी तो ये सबको पता ही है। मेन जितना है परफेक्ट। वो। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू, इंटरव्यू में कितने क्वेश्चंस पूछे गए टोटल आपसे? सर एज सच ना क्वेश्चंस पूछने का कोई ये नहीं था कि वो ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे। सर जैसे मैंने जब शुरू किया, मेरा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन था, अगर जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो वो समझेंगे। तो मैंने उन्हें लिपिड सोल्यूबल कैटेगरी से शुरू करा। तो उन्होंने कहा कि अक्षय कौन से हार्मोन का एग्जांपल लेके आप बताओगे? मैंने कहा ईस्ट्रोजन। तो मैम ने कहा नहीं नहीं अक्षय, आप एड्रेनलिन सॉरी, आप थायराइड हार्मोन का बताइए। तो वहां हम्म मुझे लगा कि उन्होंने मेरे टॉपिक को स्विच करने की कोशिश करी, तो मैंने वहां से बताना शुरू कर दिया। देन जस्ट हम्म मैंने एक या दो ही चीज बताई थी, तो उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन अराइज किया कि थायराइड ग्लैंड से था सर। एक्चुअली मुझे याद भी है, उन्होंने कहा था कि थायराइड ग्लैंड का एक एक्सक्लूसिव फीचर बताइए क्या होता है जो बाकी किसी ग्लैंड में नहीं होता। तो वो मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैम ये ग्लैंड होती है जो अपने अंदर अपने मतलब अपनी फोलिकुलर सेल्स में थायरोक्सिन हार्मोन को स्टोर करके रखती है। मैम ने कहा अच्छा ठीक है। तो मैम ने कहा अक्षय कितने टाइम तक, मतलब ये हमेशा रखेगी या नहीं? तो सर मेरे दिमाग पे थोड़ा हिट किया, क्योंकि मेरी फैमिली में भी एक थायराइड पेशेंट है, तो वो हर थर्ड मंथ में उसका चेकअप हुआ रहता है। बट फिर भी मैं थोड़ा वहाँ पे ऐसा हो गया, मैंने कहा मैम 1 ईयर 2 ईयर? कहती नहीं नहीं, ओनली 3 मंथ। तब मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। मैंने कहा हाँ जी मैम, मुझे आ गया अभी। तो कहती ठीक है। हम्म फिर उसके बाद हाँ जी, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से मतलब जैसे मेरा जो टॉपिक था ना सर, वो मेरे उस टॉपिक में ही रहे थे। जैसे थायराइड ग्लैंड से उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया। हाँ जी, फिर वो पैनक्रियाटिक जो हमारा हार्मोन होता है डायबिटीज को लेके, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अक्षय हम 2 टाइप्स की डायबिटीज पढ़ते हैं, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायबिटीज? तो हम्म वहां मैं स्टिक कर गया था, क्योंकि वो मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली। मैंने पढ़ा तो था, बैक ऑफ द हम्म माइंड चल रहा था यार, कुछ था कुछ था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि डायबिटीज इज समथिंग रिलेटेड टू द यूरिन। देन मैंने कहा हाँ हाँ। फिर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन और किया कि 3 कंडीशन होती है सर, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया। तो उन्होंने मेरे हम्म से पूछा था कि इनमें से कौन सी 2 कंडीशन है जो आपको दोनों डायबिटीज में देखने को मिलती है? तो वो मैंने आंसर दे दिया था, तो वो वहां सेटिस्फाई हुए थे। मतलब मुझे लगा था कि मेरा 90-10 था, कि 90 मेरा सही था और 10% में मुझे ऐसा था हाँ डाउट्स है, बट मैंने वो छोड़ दिया था कि नहीं है तो यार। क्योंकि सर मुझे आपकी एक वो बात, आपकी और जो मैम के सेशंस होते थे वो बात मुझे हमेशा याद रहती थी कि नोबडी इज परफेक्ट। जैसे वहां पे भी एक हम्म सामने स्टूडेंट बैठा हुआ था, वो कह रहा था यार इंटरव्यू मतलब ऐसा कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा देखो इंटरव्यू तो कभी किसी का अच्छा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी परफेक्ट आ जाए। मुझे वो मैम की लाइन याद आ गई थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पॉजिटिव रहना है। हाँ बिल्कुल। जी। ओके। सो जो पैनल होता है वहां पे, एचआर का या इंटरव्यूअर्स का, कितने लोग होते हैं उस मेंबर्स में, पैनल्स में? हाँ, मतलब सर जो इंटरव्यू की आप बात कर रहे हो अंदर, हाँ, सर इंटरव्यू पहले की ना बात कर टोटल रहा हूँ मैं। 4, हाँ जी पहले टोटल 4 लोग थे। मतलब मैं जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो जूलॉजी वाले में ही थे। तो जूलॉजी में टोटल 4 लोग थे, और वो एक बंदे पे स्टार्टिंग में काफी टाइम दे रहे थे। तो फिर ऐसा हुआ होगा कि उन्हें लगा कि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, तो वो सेपरेट हो गए थे। 2 एक अच्छा, जगह हो गए थे, 2 एक जगह हो गए थे। हाँ जी। तो आपके वाले में दो ही थे आपके इंटरव्यू के टाइम पे? हाँ जी, हाँ जी, मेरे में 2 ही थे। और मुझे लगता है परफेक्ट। दोनों ही मेरे वाले में तो दोनों सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, एचआर नहीं थे वहाँ पे, दोनों ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सब्जेक्ट थे, मैटर क्योंकि दोनों एक्सपर्ट। को बहुत अच्छी नॉलेज थी। हाँ जी, बहुत हम्म अच्छी। परफेक्ट। और ये जब इंटरव्यू खत्म कितने बजे, टाइम क्या रहा होगा खत्म होने का? आप कितने बजे वापस घर गए अपने?
सर मैं तो अराउंड मतलब मैं फ्री हुआ था अराउंड 7 o'clock और उसके हाँ जी सर ये मैं बताऊंगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता जैसे हम जूलॉजी वालों का तो आ गया था रिजल्ट 2 मतलब हम्म रिटर्न वाला जो उन्होंने हमें क्लैरिफिकेशन दिया था। हम्म और हम्म सर जो फिजिक्स और मैथ्स का रिजल्ट था ना वो शाम को 5 बजे आया था मतलब शाम इवनिंग में 5 o'clock उन्होंने रिटर्न का दिया था तो उन लोगों का इंटरव्यू तो लगभग 9-10 बहुत बजे लंबा तक चला चला होगा। होगा। बहुत हम्म। लंबा हाँ। क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि आप लोगों को कितना भी टाइम लग सकता है तो अपने हम्म। मतलब घर पे फोन करके आप लोग बता बोल देना रहे सभी। दैट इज अ वेरी गुड जेस्चर एक्चुअली, ताकि आप इन्फॉर्म कर दो घर में एटलीस्ट कि हाँ लेट भी हो सकता है हाँ हाँ एज पर द हाँ जी इंटरव्यू। नहीं सर वो सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे इवन सर इंटरव्यू के बाद जैसे मेरी फ्रेंड का इंटरव्यू रह रहा था तो मैंने उसके लिए वेट किया तो एचआर थी वहाँ पे मतलब जो कंडक्ट करा रहे थे जैसे जो बाहर एचआर होते हैं मतलब जो हम्म एक्चुअली शेड्यूल करते हैं अब आपका टर्न है अब आपका हम्म टर्न है। तो मैंने हम्म उनसे फिर बात करी मैंने थोड़ा पूछा उनसे कि मैम रीलोकेशन का क्या होता है क्योंकि मेरे से तो फर्स्ट क्वेश्चन ही वही पूछा था और मेरे साथ वही एक हम्म बैरियर है। तो फिर हम्म उन्होंने बताया कि देखो प्रेफरेंस तो ना ऐसा होता है वैसे हमारे पीडब्ल्यू में ऐसा होता है आपके लोकेशन के हिसाब से ही आपको भेजते हैं पर फिर भी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट आपके साथ हैं तो पहले उनको प्रीफर करा जाएगा फिर आपको किया जाएगा। तो मतलब वो भी हम्म काफी बहुत लीनियंट थे बहुत हेल्पिंग नेचर थे। और उन्होंने बस मुझे यही सजेस्ट किया कि आप ज्वाइन करोगे तो मैंने कहा यस मैम कहती बिल्कुल करना आप अभी पैकेज वगैरह पे मत जाइए क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना वहाँ पे ऐसे भी थे और मेरे को कई सारे लोग मिले जो एलन का एफटीपी प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके थे। एक अन अकेडमी में भी थे एक लड़का था नोएडा से ही था उसी की भी मेरी बात हुई है जब फाइनल पैकेज की बात हुई तो वो लोग सब ऐसे डिनाई कर रहे थे कि यार नहीं क्या करेंगे ज्वाइन करके तो फिर एचआर ने मुझे पर्सनली बोला कि आप करना आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत अच्छा। तो वो अच्छा था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फाइन। सो आफ्टर हैविंग ऑल दीज थिंग्स, कोई और राउंड भी होता है आपका? एचआर राउंड, सैलरी राउंड, कुछ और भी होता है इसके अलावा? नहीं, 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 बस कुछ नहीं। सर और सर मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि बहुत जैसे कहते हैं ना इंटरव्यू में बहुत फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ कुछ भी नहीं मतलब सब टू द पॉइंट ही उन्होंने पूछा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था मतलब। इट वाज़ लाइक कि मेरे परफेक्ट। सामने कोई 2 टीचर्स बैठे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा था वेरी और गुड। कुछ ओके। नहीं। सो आपको रिजल्ट कब तक मिला आपके इंटरव्यू के बाद? आफ्टर हाउ मेनी डेज? सर उन लोगों ने बोला था कि हम विद इन अ वीक सेंड कर देंगे तो एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कि 10 और 11 को आएगा क्योंकि सर 3 को था हमारा वॉक इन ड्राइव हम्म 3rd ऑफ हम्म दिसंबर को। बट सर ऑन 5th मैंने नाइट में मैं ऐसे मेल चेक करता रहता हूँ तो मैंने नाइट में हम्म, शाम के टाइम मैंने चेक किया तो वो मुझे मेल आ गया था मेल आ तो उस चुका टाइम था। थोड़ा लगा कि चलो हाँ। फिर मैंने फैमिली में सबको बताया कि यार आ गया मेल उधर तो हो गए हैं सभी। फिर उन लोगों ने हमें एक लिंक दे रखा था गूगल फॉर्म था अटैच गूगल फॉर्म था हमें वो फिल करके देना था उसमें हमारी बेसिक सारी वो थी एंट्रीज। और हम्म वो उन्होंने कुछ टाइमिंग इशू दिया था वहाँ पे कि आपको 6 बजे तक ही वो फिल करके भेजना है। तो सर वहाँ हम्म पे ना 2 लोकेशन थी एक कोलकाता थी और एक थी नोएडा तो उन्होंने हमें ऐसा कोई हम्म। ऑप्शन नहीं दिया था कि आपको कौन सा फिल करना है। और अक्षय, नाउ हाँ जी। कम्स द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सैलरी क्या ऑफर करते हैं ये एफटीपी प्रोग्राम्स में? क्या पैकेज रेंज क्या रहता है सैलरी का आपके हिसाब से? हाँ सर जितना मतलब उसमें गूगल फॉर्म में भी आ गया है अब तो क्लियर ही हम्म। है अभी इन लोगों का एफटीपी का जो पैकेज है वो 5 LP है फॉर नीट। ओके, फॉर नीट। ओके, ठीक है। और फाउंडेशंस के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, 50,000 ऊपर सर नीचे आई गेस। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर होगा लगभग एक्चुअली इन उतना लोगों ही का होगा। 2 होता है एक पाठशाला होता है एक विद्यापीठ होता है तो विद्यापीठ फॉर हम्म। नीट एंड पाठशाला फॉर फाउंडेशन तो हम लोगों को जो ओके। मेल आया है वो विद्यापीठ से आया है तो फिर वो था कि हाँ वो नीट का ही है। परफेक्ट, वंडरफुल जर्नी अक्षय। आई गेस गाइस, जिसके भी कंसर्न्स थे एफटीपी को लेकर के, आफ्टर दिस सेशन आई थिंक अक्षय ने सब कुछ क्लियर कर दिया अबाउट डेमो, इंटरव्यू, टाइमिंग्स, एवरीथिंग। तो गाइस प्लीज, अगर आपने कुछ मिस आउट किया हो बीच में से, रिवाइंड द वीडियो एंड प्लीज लिसन टू इट अगेन, बिकॉज एक ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी चीजें फेस करी है, खुद देखी है, ही कैन बी द बेस्ट गाइड टू यू। नो वन कैन गाइड यू एज ही हैज डन टू यू। तो प्लीज डू थैंक हिम लेटर फॉर हिज टाइम एंड कंट्रीब्यूशन। उनका तो हो चुका है, वो आपके लिए इस वीडियो में आए हैं, उन्होंने आपको सजेस्ट किया है। तो प्लीज डू रिस्पेक्ट हिज टाइम एंड डू थैंक हिम। अगर कोई फायदा मिलता है, कुछ भी हेल्प मिलती है उसके क्वेश्चन से, आंसर से, डेमो के टिप्स से, तो प्लीज डू टेक दैट। एंड मुझे खुशी मिलेगी अगर आप लोग भी क्रैक करो, एंड देन डू लेट मी नो इफ यू ऑल्सो क्रैक योर इंटरव्यूज। बाय द वे, लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस कि अक्षय वॉज अ मेंबर ऑफ आर मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो। उन्होंने मॉक इंटरव्यू का प्लान परचेज करा था। ही टुक ऑल द मॉक इंटरव्यू टिप्स एंड एवरीथिंग। लेट्स हियर फ्रॉम अक्षय कि अक्षय, हाउ वाज द एक्सपीरियंस जो आपने हमसे सीखा फ्रॉम डेमो, मॉक इंटरव्यू, मैम से, मुझसे, जो भी आपने लर्निंग्स ली बेसिकली पूरे सेशन में, हाउ वाज दैट हेल्पफुल इन दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन? कितना कंट्रीब्यूशन था उसका?
सर सर एक्चुअली रिटर्न का तो ये होता है कि रिटर्न तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन जो होता है वो डेमो और इंटरव्यू का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मेरा डेमो और इंटरव्यू जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों की गाइडिंग की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम्म। आपने जिस तरीके से वो हमें प्रॉपरली बताया कि आपको विद इन अ 15 मिनट आपको अपना सब कुछ बेसिक भी बताना है, उसमें आपको हम्म। सब चीजें रखनी है, कंक्लूजन भी रखना है इवन, मतलब वो बहुत सही था। वो मैं जब उस टाइम पे, मेरे को अभी भी याद है, मैं जब डेमो दे रहा था तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो आपने मुझे राइट। बताई थी। और फिर उसके राइट। बाद मैं जैसे इंटरव्यू में गया था तो मैंने देखा कि सब लोग ना ऐसे स्टार्टिंग में लिख रहे थे कि यार मतलब इस तरीके से हमें शुरू करना है, एंड मैं ऐसे बैठा था क्योंकि सर मैंने तो ऑलरेडी 2-3 मॉक सेशन लिए हुए थे, तो मैंने सब कुछ पहले से लिखा हुआ था कि क्योंकि मैम ने मुझे परफेक्ट। बताया था कि आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे, तो वो बहुत परफेक्ट था। क्योंकि मुझे लगता है सर, मैंने तो आज तक कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो मुझे लगा हम्म। कि हाँ, और उस टाइम पे लग भी रहा था कि एक मॉक ही चल रहा है दोबारा फिर से। राइट, यही मैं बोलता हूँ हमेशा कि ट्रीट योर इंटरव्यूज एज इफ मॉक इज गोइंग ऑन। तो आप कोई गलतियां नहीं करोगे वहां पे, रिलैक्स माइंडसेट रहेगा, पता है क्या करना है, कब क्या बोलना है, कंफ्यूजन कभी होंगे ही नहीं उस चीज के। तो जो लोग अभी भी एंड कंफ्यूज सर, रहते हैं कि मॉक का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको आप बताओ नहीं, कि व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ मॉक, क्या मिलता है उसमें। एक्चुअली बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे से उन्होंने जब सेकंड क्वेश्चन किया रीलोकेशन वाला, तो अगर मैं मॉक सेशन में मैम की उन बातों पे ध्यान ना देता, जैसे मैम ने मुझे बताया था कि अक्षय कई बार ऐसा होता है, आपको मतलब बहुत उलझाने की कोशिश करते हैं और आपको हम्म। उस सिचुएशन से निकलना कैसे है हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो हम्म। मुझे अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ही पता चला, और मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मेरा आंसर भी सेटिस्फाइंग था वहां पे। तो हम्म। इट वाज ग्रेट, मतलब लाइक मैं तो यही रिकमेंड करूंगा सभी को कि अगर आप लोगों को सच में इन कंपनीज के लिए आप लोग कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप प्लीज मॉक सेशन को एक दो आप लेके देखो, तो सच में इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट पक्का मिलेगा, फॉर श्योर। तो गाइस यही हम हमेशा बोलते हैं हमारे सेशन से कि वी चार्ज वेरी नॉमिनल फीस फॉर दिस, जितना हम कम कर सकते हैं उतना हम कम चार्ज करते हैं, ताकि वी कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग। हम डेमो करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वी ट्राई टू हेल्प यू, जैसे अक्षय को हेल्प मिली, उन्होंने इंटरव्यूज क्रैक करे, वैसे मैं कोशिश करूंगा आप सबके भी इंटरव्यूज क्रैक कराऊं। इफ एनी वन ऑफ यू who is watching me in this video want to join mock session, तो उसके 3 बेसिक मेथड्स है। पहला है व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस वक्त, जो आप देख सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और कोई भी टिप्स चाहिए हो, ट्रिक्स चाहिए हो, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, वील हेल्प यू विद दैट। सेकंड, टेलीग्राम चैनल है हमारा, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको रिगार्डिंग रिसेंट अपडेट्स, जॉब के बारे में, वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, जो भी जॉनर है आपका, यू कैन चूज योर जॉनर एंड यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दैट चैनल। और तीसरा एक गूगल फॉर्म है हमारा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, मेरी टीम कॉन्टैक्ट बैक करेगी आपको, एंड देन यू विल हैव द ऑप्शन टू अटेंड द मॉक इंटरव्यू। तो अक्षय, बिफोर वी रैप दिस सेशन, मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है। जो हमारे अभी स्ट्रगलिंग कैंडिडेट्स है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपके एंड से एक फाइनल टिप क्या होनी चाहिए फॉर द कंक्लूजन पार्ट, कि कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। देखो, मतलब फर्स्टली तो रिटर्न रिटर्न ऑब्वियसली, चाहे आप नीट के लिए टारगेट कर रहे हो, चाहे आप जेई के लिए टारगेट कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके पीवाईक्यूज। तो आप सबसे पहले हम्म। उनके पीवाईक्यूज देखो, और मोस्टली जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है उसी से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं पूछता है। पर हम्म। जो भी आपका बेसिक है उसी में इतना ज्यादा मोल्ड करता है चीजों को कि हाँ, आपको फिर सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि ये, क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस होते हैं। सेम राइट। गोज विद राइट। डेमो, आपका डेमो आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है, मुझे यही लगा है ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस में, कि अगर आपने अपना डेमो बहुत अच्छा दे दिया है तो समवेयर आपका जो एचआर राउंड होगा उसमें आपका ऊपर नीचे चल सकता है। तो डेमो, मेरे को लगता है डेमो सबसे ज्यादा होता है। और फिर एचआर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा चेक किया जाता है, और एक चीज और कि आप में कितना पेशेंस है, लाइक कि अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता तो पैनिक मत हो, लाइक ये मत सोचो कि मैं इसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि जो हमारे सामने बैठा है भाई वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसने सब पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ी हुई है, हमने तो जस्ट 2-3 बुक्स पढ़ी है अभी, उन्होंने कितना कुछ उन्हें नॉलेज है। तो उनके सामने बस मैं यही कहूंगा कि स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं लग रहा है कि यार नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फ्रीली बोलो मैम आई एम नॉट अवेयर, सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, तो वो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। इट वाज ऑल सो अबाउट। गाइस, फ्री में टिप्स मिल रही है आपको अक्षय से, ये सब प्लीज टेक दिस टिप्स एंड प्लीज डू अप्लाई। अगर अप्लाई नहीं करोगे, नथिंग मच टू लिसन अबाउट दिस थिंग, इसको सुन के अप्लाई भी करना है आपको। बाकी आई एम देयर फॉर ऑल योर हेल्प। आप डेफिनेटली ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए। कुछ भी क्वेश्चन है, कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। सो सी यू सून गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, just keep watching this video and try to apply and get the job as soon as possible. So goodbye, take care guys, bye.